सभी को जय हिंद। तो आज हम 12 जून 2025 का करेंट अफेयर देखेंगे। आपको पता ही है कि अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है उसमें कितना ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है करेंट अफेयर से, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 10 जून। तो चलिए इस पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। जून में कौन कौन सा दिवस मनाया गया था? 1 जून को विश्व दूध दिवस, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को विश्व कीट दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। तो ये सब दिवस मनाया गया जून में अभी तक, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक एक बार रट लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य सरकार 1 अक्टूबर से जियो टैग 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी। 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने 6ठी NIIF GC बैठक की अध्यक्षता की है? NIIF का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी निर्मला सीताराम। तो इस पे महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीताराम ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष लिमिटेड, जिसे हम NIIF कहते हैं, की गवर्निंग काउंसिल GC की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की है। कौन सी? तो 6ठी बैठक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शंस दिए गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिहार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रूस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए राजीव घई। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी पंजाब। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ आयोजित किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्रासीलिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ पोषण पोया उत्सव मनाया जा रहा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस हाईकोर्ट ने मां के पुनर्विवाह पर बेटे का उपनाम बदलने का आदेश दिया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता हाई कोर्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपका ज़्यादा फालतू टाइम नहीं लूँगा, आपको कम समय में करेंट अफेयर ऐसा तैयारी करा दूंगा कि आप एग्जाम में किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे घुमा के आप उसको जवाब दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2025 में किस राज्य ने 51% FDI आकर्षित किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, दैट मीन्स महाराष्ट्र और कर्नाटक, ए और बी दोनों ने किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 2026 को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पुणे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, उनका संबंध किस देश से है? तो कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शन नंबर ए वेस्ट इंडीज के रहने वाले थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर कौन बन गई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैटरीना कैफ को बनाया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ 11.4 एकड़ में देश का पहला अत्याधुनिक ई वेस्ट इको पार्क बनेगा?
4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, होलम्बी कला में, जो उत्तरी दिल्ली में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पुडुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन शुरू किया गया। भारत में पहला राज्य कौन सा था जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वन बिग ब्यूटीफुल बिल किस देश द्वारा प्रस्तावित किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आरबीआई ने गोल्ड लोन के लिए लोन टू वैल्यू अनुपात कितने प्रतिशत कर दिया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 85%। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीआरडीओ ने हाल ही में कितने उद्योगों को 9 प्रणालियों की तकनीकें हस्तांतरित की है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था कितने दिवसीय योग कार्यशाला आयोजित करेगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 और 2023 के बीच घरेलू प्रवासियों की संख्या लगभग 12% घटकर कितनी रह गई है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 40.20 करोड़। तो फ्रेंड्स, आज का जितना भी प्रश्न था मैंने आपको बता दिया। जितने भी प्रश्न मैंने बताया काफी इंपोर्टेंट था, आलतू फालतू प्रश्न को हटा दिए। आपको वही पता है जो एग्जाम में पूछेगा। यहाँ पे हम जितने भी प्रश्न लाएंगे फायदा मिलेगा, इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जो लोग अभी तक पीछे का करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं, पढ़ लीजिए, आपको एग्जाम में काफी सहायता मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।